अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो जहाँ पे है अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आज हमारा मदर डे का सेकंड डे था और आज के जो मेरे ऑर्डर थे वो बल्क के थे। आपने पोस्ट से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने पोस्ट में भी मेंशन किया है कि जो बल्क के ऑर्डर होते हैं हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा, मेरे जो आज के ऑर्डर थे इसमें इसमें एक था बेंटो केक और 2 कप केक था। बाकी सारे मेरे बेंटो के थे और जो एक था वो मेरा 1.5 से 2 पाउंड के केक का था एक का ऑर्डर, बट वो एक्स्ट्रा स्पंज लग गया था तो मैंने कहा चलो इसको मैंने क्या करना है, मैं कस्टमर को ही दे देती हूँ। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ना मेजरमेंट है। जब आप बेकिंग करते हैं ना, आप अपने मेजरमेंट पे लाजमी फ़ोकस किया करें, उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। क्योंकि जब आप और अगर आपका ज़्यादा मटेरियल बन जाता है, आप जिस भी कस्टमर को वो चीज़ दे रहे हैं उसको एक चीज़ लाजमी गाइड करें कि देखें भाई इस बार आपका ये जो है ना केक का साइज़ भी बड़ा है और इसका मटेरियल भी ज़्यादा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको वो केक देंगे ना, वो आपसे ये ना कहे जी पिछली बार तो आपने मुझे केक इतना बड़ा दिया था, अब आपने केक इतना छोटा दे दिया। खुदारा जितनी भी न्यू बेकर्स हैं ना, काइंडली इस चीज़ पे लाजमी फ़ोकस करें। जो मेजरमेंट होती है आप वही दें। आप लोग ज़्यादा दे देते हैं, फिर क्या होता है जो बाकी बेकर्स हैं वो आके परेशान होती हैं, जो एक्सपर्ट बेकर होती हैं। मैं इतनी बात जानती हूँ कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना रेसिपी, उसमें मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट, वेट, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि एक अंडे से 2 बेंटो बनते हैं, उसकी क्या मेजरमेंट होती है, उसका वेट क्या होता है, बिफ़ोर बेकिंग, आफ्टर बेकिंग, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। अच्छा, चलते हैं इस वीडियो के मेन रीज़न की वजह से, बल्क का ऑर्डर जो मैंने आपसे कहा था। अच्छा, जब भी आप लोग जो बिगिनर हैं, 1-2 स्टूडेंट के मुझे क्वेश्चन आए, उन्होंने कहा जी आप हमें कुछ भी नहीं आता, आपने स्टार्टिंग से सिखाएंगी या मतलब बिल्कुल आप जहाँ से आपका दिल करेगा वो। अब इस चीज़ पे मैं भी परेशान हो गई कि मैं अब इनको क्या रिस्पॉन्स दूँ। तो सोने मैं स्टार्टिंग से ही सिखाऊंगी। जो चीज़ें आपको नहीं आती, सिर्फ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों की जो डिमांड है ना, आप मुझे इधर यूट्यूब पे ही बताएं। अपने जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे करें, मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दूँगी। और जो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे कहेगा ना मुझे ये चीज़ लर्निंग करनी है, वो तो मैं लाजमी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन टाइम के साथ, सबसे पहले अगर बेसिक सीखना है ना, बेसिक में बड़ी चीज़ें हैं, पहले उन पे लर्निंग करेंगे, देन आप एडवांस की तरफ जाएंगे। अब मैंने अभी तक आप अपने चैनल पे स्पॉन्ज की रेसिपी नहीं बताई और अब मैं आपको फॉन्डेंट का काम सिखा दूँ ये तो आप मानने पे नहीं ना आती ये चीज़। तो आई होप सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारे। अच्छा, जो बल्क का ऑर्डर होता है उसकी तरफ चलते हैं, मैं आपको सारा गाइड करती हूँ। जो आपका ऑर्डर होता है ना, सबसे पहले आपने जितने भी आपके ऑर्डर हो आपने उसे नोटबुक पे लिखना है और कस्टमर का नाम लिखना है, नंबर लिखना है। एड्रेस ना लिखें, कोई इशू नहीं है। जो पेंडिंग पेमेंट होती है वो लिखनी है। अगर तो आपने उनसे एडवांस ले लिया है, वेल एंड गुड, बट अगर आपने एडवांस नहीं लिया तो आप उनसे हाफ़ पेमेंट पहले लेके देन ऑर्डर बुक करें। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि कस्टमर कहेगा जी ऑर्डर रेडी हो तो हम आपको पे कर देंगे। बोले नहीं, हमारे रूल्स हैं, हम पेमेंट एडवांस ही लेते हैं। अगर कोई एडवांस नहीं देता, ट्रस्ट इशू भी होते हैं, ज़ाहिर बात है, इतने लोगों के साथ हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, तो उनको इशू होता है। आप उसमें ये करें, कस्टमर से बोल लें कि आप हाफ़ पेमेंट भाई हमें पहले सेंड कर दें, हाफ़ ऑर्डर रेडी होगा, डिलीवरी से पहले हम आपको पिक्चर शेयर करेंगे, देन आप हमारी पेमेंट जो बाकी होगी पेंडिंग पेमेंट वो हमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ये सबसे अच्छा मेथड है और बेसिकली मैं खुद भी इसी मेथड पे ही काम करती हूँ। जो तो मेरे पुराने कस्टमर हैं वो तो ज़रा टेंशन नहीं उनको इन चीज़ की होती ना, मतलब मुझे कहना नहीं पड़ता, वो उसी टाइम पेमेंट सेंड कर देते हैं, ऑर्डर बुक करवाते हैं, चलें जी अल्लाह खैर सलाह। और कुछ कस्टमर इतने अच्छे होते हैं, वो पेमेंट सेंड करके 2-2 दिन 3-3 दिन पूछते ही नहीं है मेरा ऑर्डर है। और कुछ ऐसे होते हैं वो एक बार पेमेंट सेंड करते हैं, वो हर 1 घंटे बाद मैसेज करते हैं आपको याद है ना मेरा ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर में आपने ये भी करना है। वो इतनी चैट हो जाती है कि बंदा खुद भी काम करते वक्त ना पैनिक हो जाता है। ज़्यादा मोस्टली मेरे ऑर्डर मदर डे के थे, बट ये वाला जो मेरा ऑर्डर था ना, आई थिंक सो ये बर्थडे के लिए उन्होंने बनवाया था। साथ 2 कप केक भी उन्होंने करवाए थे। उस पर जो उन्होंने लाइन कही थी वो मैंने ऐड कर दी थी, लिख दी थी। जो भी आपको मैं मेथड बता रही थी, आपने अपनी नोटबुक पे जो ऑर्डर होंगे उनको लिखना है, सारी उनकी डिटेल लिखनी है, जिनकी पेमेंट पेंडिंग आई है, पेंडिंग रहती है, जितनी आपने उनसे ली है, रिसीव की है। कोशिश करें कि जब भी कोई इवेंट हो ना,
आप उसमें जितने भी ऑर्डर लें, ठीक है, आप उसमें कोशिश करें कि थीम एक ही रखें। मेरी ये इस बार मिस्टेक मुझसे हुई है कि मैंने जो भी आया कस्टमर उसने कहा जी ये वाला कलर करना है, वो वाला कलर करना है, मैं ओके करती गई, बट वो मुझे लास्ट टाइम पे आके बहुत इशू हुआ। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना, और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, एक्सपीरियंस उसका होता ही अपनी गलतियों से है। ऐसा कभी नहीं है कि आप एक बार काम करेंगे वो काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कामयाब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे बेकिंग है, चाहे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में लर्निंग करनी है आपने, आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। और बाकी ये कि अगर देखें जैसे हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, आप लोगों को भी कहते हैं अवॉइड करें इस चीज़ से, लेकिन जो उस पर अमल कर लेता है वो कामयाब है। जो अमल नहीं करता है वो फिर ज़ाहिर बात है उसके साथ भी वैसे गुजरती है, तो फिर उसको एहसास होता है कि नहीं मिस ने ठीक कहा था, या बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। सबसे पहले आपने पेमेंट एडवांस पकड़नी है। सेकंड जो आपने काम करना है ना, आपने वो काम करना है मेजरमेंट पे। आपने जितने अपने केक बनाने हैं आपने उनको 2 डेज़ पहले बेक करना है, ठीक है। आपका ऑर्डर है, जैसे मेरे ऑर्डर थे 11 मई को, ठीक है, 11 मई को मदर डे पे मेरे ऑर्डर थे सारे। मैंने क्या किया, मैंने 9 मई को सारे जितने ऑर्डर थे ना उनको मैंने बेक कर लिया। स्पंज को मैंने बेक किया है। जो नेक्स्ट डे था ना, ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाएं, उनको रैप करके रखना है, ऐसे ओपन हवा में नहीं छोड़ते हैं स्पंज को। इस चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, उनको रैप करके मैंने फ्रिज में रख लिया है। जो नेक्स्ट डे था उस दिन मैंने सारी क्रम कोटिंग की। मतलब अपना काम अब आपने खुद इजी करना है, ताकि आप हर चीज़ को मैनेज कर सकें। अगर आप जॉब करती हैं, अगर आप घर को देखती हैं, बच्चों के साथ मैनेज कर रही हैं, फैमिली आपकी ज्वाइन, वो हर चीज़ आप उसमें मैनेज कर सकें। काम आपने हमेशा ऐसे करना है कि उसमें आप तंग ना हो, आप थके ना। अगर आपको किसी की, क्योंकि मैं अकेली सब कुछ मैनेज करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं होता, अल्लाह ताला कोई ना कोई हिला वसीला इंसान के लिए बना ही देता है। तो अल्लाह का शुक्र है, वो काफ़ी मेरी हेल्प आउट कर देते हैं बच्चों के साथ, मेरे साथ, तो वो मेरे लिए इतना इशू नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को एक लाइन बता रही हूँ कि कोई भी काम है ना, आपने वो लाइन सेट करके ही चलना है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है कि बाकी सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और इसी वजह से फिर एक तो मौसम गर्मी का है, उसमें आपने देखना होता है कि क्रीम का काम किस टाइम करना है, किस टाइम नहीं करना। अगर तो आपने सुबह ऑर्डर डिलीवर करना है, फिर रात को आपने सारी क्रम कोटिंग करके सुबह फजर के टाइम आपने क्रीम वाला काम मुकम्मल कर लेना होता है। अगर आपने रात के टाइम ऑर्डर डिलीवर करना है तो फिर आप सुबह भी क्रम कोटिंग करके सेकेंड टाइम अपना क्रीम का काम करके लेट नाइट आप डिलीवरी दे सकती हैं। ये टिप एंड ट्रिक मैं आपको इस वजह से बताती हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना पेश आए। और बाकी अगर कोई आता है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, अगर कोई बात आप लोगों की रहती हो। अच्छा, आपने क्रम कोटिंग कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 आपने पहले टाइमिंग लिखना है कि इसका ऑर्डर इतने बजे डिलीवर करवाना है, इसका ऑर्डर इतने बजे डिलीवर करवाना है। देन आपने अपने सारे ऑर्डर रेडी कर लेने हैं। जब आप अपने ऑर्डर रेडी कर लेंगी ना, उसके बाद आपने जो आपकी पेंडिंग पेमेंट होगी ना, सबसे पहले आपने उनकी पिक्चर लेनी है और कस्टमर को शेयर करनी है, और कस्टमर से रिक्वेस्ट करनी है कि ऑर्डर आपका रेडी है, जब आप कहेंगी मैं डिलीवर करवा दूँगी, काइंडली आप मेरी जो पेंडिंग पेमेंट है वो मुझे शेयर कर दें। ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह कस्टमर भी बहुत हैप्पी होता है, सेटिस्फाई होता है। और मैं कहती हूँ कि यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है, आज तक कभी किसी कस्टमर की मुझे कंप्लेन नहीं आई इस मामले में। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा कैमरा ब्लर हो गया था, काम कर रही थी, ऑयल वाले हाथ थे, वो लग गए मेरे साथ, ब्राउनी बेक कर रही थी, पता ही नहीं चला। और जब ये वाला केक बन गया, मैंने जब देखा, मैंने कहा यहाँ पे इतना ब्लर क्यों है। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया कैमरे को, मैंने कहा चलो कोई नहीं। अच्छा, ज़्यादातर मेरे आज जो ऑर्डर थे ना वो पिंक कलर के थीम के थे, लेकिन फिर भी कलर बना के देख के वो बहुत मसला हो रहा था ऐसे मुझे। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी डील का ऑर्डर लूँगी ना, वो सेम कलर का थीम रखूँगी, थीम कलर चेंज नहीं करूँगी। इतने चार्जेस में इतना ही होता है, अगर कोई स्पेशल कहेगा फिर उसके चार्जेस एक्स्ट्रा ही लूँगी उनसे। और जब आपने, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपने कस्टमर से पेमेंट ले लेनी है, आपने जो अपने ऑर्डर है ना उनको अच्छे से पैकिंग करना है, पैक करके आपने उसको फ्रिज में रखना है, आपने उसको ऐसे नहीं रखना। बेसिकली मेरे पास तो जो नॉर्मल फ्रिज है, ज़ाहिर बात है बच्चे ओपन करते हैं, और बाद औक़ात गर्मी है, लाइट जहाँ पे जो हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे जो लोड शेडिंग का हाल है, लाइट चले जाती है, वो बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं।
तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अच्छा, ये कैमरा ब्लर था ना, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा ये पिंक कलर है। ये पिंक कलर नहीं है, ये पीच कलर है। अच्छा, और आप लोग लास्ट पे मेरी पैकिंग भी देख लेंगे। हालांकि मैंने डील लगाई थी, इसमें इतना एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया था, लेकिन आपको कस्टमर बनाने के लिए जो स्टार्टिंग होता है ना, उसमें नॉर्मल ही चार्ज करना पड़ता है इंशाल्लाह। बाकी जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, जो स्टूडेंट कह रहे थे, एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, उसने अपने पेज का मुझे लोगो दिया था, लिंक शेयर किया था। उन्होंने अपना मुझे खैर नाम नहीं बताया, लेकिन उनका काम अच्छा था माशाल्लाह से, मैंने देखा है। उसको मैंने कहा था कि मुझे अपना नाम बताएं। मैं उनको थोड़ा सा ये गाइड करती हूँ कि जब भी आप अपना पेज पे काम करते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ आपका लोगो होता है। पहले आप लोगो पे वर्किंग करें, सेकंड आप अपने फॉलोवर्स पे करें, थर्ड आप अपनी प्रोडक्ट पे करें। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ऑर्डर कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। ये चीज़ें सारी कुछ चीज़ें होती हैं वो इंसान के बस की नहीं होती हैं। ना इंसान मुकद्दर से ज़्यादा ले सकता है, ना किस्मत में ज़्यादा पा सकता है। जो उसके हिस्से में लिखा है वो मिलना ही मिलना है। आप अपना काम 100% अपने काम को दें, जद्दोजहद करें। इंशाल्लाह ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको कामयाब ना करे। ये मेरे सारे केक के आज की जितनी भी फ़ाइनल लुक मैंने रेडी किया आपके सामने की है। बाकी आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि सबसे अच्छा केक कौन सा लग रहा है, कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद आया। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप मुझसे यूट्यूब पे ही पूछेंगे, पर्सनल आप मुझसे नहीं पूछेंगी। जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। ये तो मैंने आप लोगों को इस चीज़ की परमिशन दी है, बट जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे यूट्यूब पे ही पूछेंगी। और इंशाल्लाह हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी वो इंग्रेडिएंट्स पे होंगी, और सेकंड जो क्लास होगी वो एक अंडे से कैसे 2 बेंटो केक बनते हैं, वो सारा उसकी मेजरमेंट हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये मेरे ऑर्डर्स के साथ 4 कप केक का भी ऑर्डर था और 2 कप केक का और भी ऑर्डर था, जो डील के साथ मैंने आपको बताया। इन्होंने कहा था कि पिक्चर ऐड करनी है, मैंने वो भी ऐड कर दी। और माशाल्लाह से इस बार मेरे रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं, वो भी मैं आपके साथ, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वो भी वहाँ पे मैं शेयर करूँगी। ये मेरे केक की सबकी पैकेजिंग है, सब में मैंने ट्रांसपेरेंट लिड ही यूज़ किया है। एक तो वो देखने में अच्छा लग रहा है, और दूसरा ये कि ट्रेंड है उसका आजकल बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोगों ने अपना बजट देख के देन ही पैकेजिंग डिसाइड करनी है, और कस्टमर से बताना है कि ये नॉर्मल के ये चार्जेस है, और अगर आप ट्रांसपेरेंट करवाते हैं तो उसके ये चार्जेस होंगे। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।